तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे तब एक क्वेश्चन भी देख लिया था साथ में। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस बार नहीं लिखा है मैंने, तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। साइड में लिखी हुई है वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 15 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते थे, ए का सी से मल्टीप्लाई करते थे, पिछली वीडियो में बताया था। तो ए का सी से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 15 क्या, तो 15 हो गया। अब आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? जो मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ। तो आपको 15 का एलसीएम लेना है। तो 15 का एलसीएम क्यों लेते हैं कि वो दो नंबर मिल जाए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए सी वाला, और जिसको प्लस माइनस करने पे ये बी का एक्स का कोफिशिएंट आ जाए बी वाला। तो चलिए 15 का एलसीएम लीजिए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। देखिए वो दो नंबर आपको मिल गए, 3 और 5 वो दो नंबर हो गए। तो देखिए 5 और 3 को जोड़िए 8 हो गया, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 15 भी हो गया। तो देखिए वैसे ही लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर अब मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ माइनस होगा तभी यहाँ माइनस लगेगा, अगर यहाँ प्लस हुआ और कहीं भी माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस ही लगेगा। जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ लगेगा। तो प्लस का एक्स लिखा आपने, ब्रैकेट लगाया, वो दो नंबर लिखे अंदर, 5 + 3 8 हो रहा है। तो वो दो नंबर लिखे, यहाँ से मिला लिया करिए कि 5 + 3 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया। तो प्लस 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 5x प्लस 3x। अब देखिए यहाँ तो प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता। तो एक बार यहाँ पे मिला लिया करिए आप लोग कि साइन सहित हमारा आंसर सही आ रहा कि नहीं। तो देखिए क्योंकि मिलाया इसलिए जाता है क्योंकि ये नंबर तो सबका आ जाता है लेकिन साइन नहीं आता, साइन में मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए 5x प्लस 3x, प्लस का 5 प्लस का 3 ऐड करेंगे प्लस का 8 आएगा, और प्लस का 5 प्लस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। ठीक है, बराबर 0। तो उसके बाद देख लेते हैं, तो x कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ 2x थे, 1x गया, x + 5 बच गया, यहाँ पे एक ही x था क्योंकि। फिर अब आपको जो यहाँ आया है वही इस ब्रैकेट में लाना है। तो इस ब्रैकेट में आप एक काम कीजिए, क्या था, क्या कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो x + 5 दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा, बराबर करके 0। अगर ये आपका दोनों चीजें सेम नहीं आ रही हैं तो समझ लीजिए आपका सवाल गलत है। और सेम जरूर आएंगी क्योंकि उल्टी सीधी चीजें कॉमन लेने को आ जाती हैं। यहाँ पे इस जगह कभी कभी 1 भी आ जाता है बड़ा नंबर होने के साथ साथ, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आएगा सेम चीज ही। अगर सेम चीज नहीं आ रहा तो आपका सवाल गलत है या तो आप कॉमन ले नहीं पा रहे हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फिर x दोनों जगह सेम हो गया तो एक बार x + 5 भी कॉमन ले लीजिए। फिर बचा क्या, x + 3 बचा, तो x + 3 कॉमन ले लीजिए, बराबर 0 हो गया। फिर x + 5 बराबर 0 एक बार x + 3 बराबर 0। तो एक बार x = -5, एक बार x = -3। ठीक है, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। x की वैल्यू निकालनी रहती है इसकी मदद से, इक्वेशनों की मदद से आप लोग xy की वैल्यू तो निकालते हैं, वही चीज है। तो देख लेते हैं आगे, 10x² + 17x + 3। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे नंबर आ गया वैसा। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, करना वही है कि अच्छा पहले बताइए a की वैल्यू क्या है, 10 है, b की वैल्यू 17, c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, a का c से गुणा, तो 10 3 जा 30, लेकिन आपको 30 लिखना नहीं है, आपने मन में मल्टीप्लाई किया है, 30 आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो 10x², एक मिनट, 30 है आ गया, तो 30 का एलसीएम ले लीजिए दो नंबर ढूंढने के लिए। तो 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, तो 2। अब आप वो दो नंबर ढूंढ लीजिए किसी तरह। तो देखिए एक तो 2 हो गए, एक 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, 15 और 2, 15 2 जा 30 होता है, 15 + 2 17 होता है। ये नंबर लाना होता है सब्ट्रैक्ट करने पे, तो वही बात तो हो गई। तो 10x² लिखा,
यहाँ प्लस लगा हुआ है इसलिए प्लस का x लिया, और यहाँ पे 15 + 2 लिखा, और फिर +3 वैसे ही मल्टीप्लाई करके 30 मत लिख दीजिएगा, +3 = 0, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है, ऐसे क्वेश्चनों की वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन वैल्यू आती है, मतलब अपॉन में जो 5/2, 2/3 ऐसे करके। तो देख लेते हैं आगे। 10x², x का अंदर मल्टीप्लाई 15x + 2x + 3 = 0। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से दो चीजें कॉमन मिल सकती है क्या, 10 और 15। कोई एक कैसी टेबल ढूंढने जिसमें 10 और 15 दोनों आते हैं, 5 की टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ x भी कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ एक ही x है। ठीक है, एक मिनट, एक ही x है, तो 5 और 5x कॉमन लिया, तो अंदर बचा क्या, डिवाइड करके देख लीजिए। 5x नीचे लिखे, 10x² ऊपर लिखे। देखिए मैं बता देता हूँ कॉमन लेने की। 10x² में से कॉमन ले रहे एक बार 5x आप, तो x से x कैंसिल, 5 2 जा 10, मतलब 2x बचा, तो एक बार 2x बचा। अब 15 से कॉमन ले रहे क्योंकि साइन लगा हुआ है ना, प्लस के साइन के बाद भी है ना, तो 15x में से कॉमन ले रहे, तो 5x कॉमन लिया आपने, तो x कैंसिल, 5 3 जा 15, तो कितना बचा, 3 बचा, तो 2x + 3 अंदर बच गया। और फिर आपको यही चीज इस ब्रैकेट में भी लानी है, तो देखिए ये चीज तो सामने दिख रही है आपको, बिल्कुल सामने ये चीज दिख रही, तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, +1 ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी करो तो वही आता है, तो +1 आपने कॉमन लिया, 2x + 3 आ गया = 0। तो 5x + 1 2x + 3 = 0, 5x + 1 = 0, x = -1/5, 2x + 3 = 0, तो x = -3/2। ऐसे क्वेश्चनों में याद रखिए, सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, वो दो नंबर ढूंढना आपको याद रखना है किस तरह ढूंढने जाते हैं, और कॉमन लेने पे ध्यान देना है, और कॉमन से पीछे लाइन में लेना ध्यान देना है, उसके बाद तो आसान सी चीज है बिल्कुल। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए x² - 19x - 150, तो देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -19 है, c की वैल्यू -150 है। तो a और c का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -150 ही आएगा, तो माइनस का तो एलसीएम लेते नहीं, 150 का एलसीएम लीजिए, तो 150 का एलसीएम लिया तो इतना एलसीएम ये है साइड में लिखा हुआ। तो देखिए 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 25 - 6 19 हो गया, और 25 6 जा 150 भी होता है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि देखिए वो दो नंबर ढूंढना आपके जिम्मेदारी, मैं बता दे रहा हूँ, वो दो नंबर आपको एलसीएम की मदद से 100% मिल जाएंगे, लेकिन एलसीएम के अंदर भी उल्टी सीधी जब आप टेबल पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा नंबर, मतलब कि कभी आपको सबसे आखिरी और पहले का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे। तो आपको मल्टीप्लाई करके नंबर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर बहुत ही रेयर केसेस में कठिन देते हैं कि आप नंबर ढूंढने में कठिन रहे, लेकिन ऐसे ज्यादा आसानी हो जाती है, आप ऐसे ही ढूंढ लेंगे नंबर बहुत आसानी से, इतना कोई कठिन सवाल नहीं दे देंगे आपको। तो देख लेते हैं आगे। x² - x 25 - 6 होता है ना, देखिए जब आप यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपको बड़े में से छोटा घटता है, छोटे में से बड़ा नहीं घटता है, तो आपको सीधा सीधा लिखना है 25 - 6। अगर आपने 6 - 25 लिख गया तो सवाल गलत, और फिर -150 = 0, तो x² - 25x, और फिर माइनस प्लस 6x -150 = 0। अगर आपको माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो पहली वीडियो चैनल पे माइनस प्लस की ही पड़ी हुई है, चैनल पे सबसे पहली वीडियो पॉलिनोमियल में बता रहा था, उसी में मैंने प्लस माइनस की वीडियो बनाई थी, उसको जाके देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा प्लस माइनस। तो देखिए -150 = 0 मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद x कॉमन आया तो x - 25, +6 यहाँ कॉमन ले, यहाँ +6 बाहर ले लीजिए, तो x - 25। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ बीच में माइनस लगा है
और यहाँ भी इस नंबर के आगे माइनस लगा है, तो आपको यहाँ पे प्लस का ही कुछ भी कॉमन लेना है। लेकिन अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और ये इन दोनों ब्रैकेटों में तो सेम लाना है, तो आपको यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ता। ठीक है, तो देखिए अब एक ब्रैकेट में x माइनस 25 कॉमन आ गया और एक में x प्लस 6 आ गया। दोनों के बराबर 0 है, तो एक बार x प्लस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू -6। एक बार x माइनस 25 बराबर 0, तो x की वैल्यू 25। बस यही सवाल था। तो एक सवाल और है, तो देख लेते हैं। तो देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो आपको a और c का मल्टीप्लाई करना है। a √2 है, c 5√2 है। अब इतने सवालों में a b c बता चुके हैं तो समझ तो गए होंगे। तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 5√2। तो देखिए √2 दो बार है, मल्टीप्लाई में है ना, तो दो बार है, तो एक बार रूट के बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 5 2 जा 10। तो √2x² वैसे ही लिखा प्लस x, दो नंबर ढूंढने के लिए, तो 10 का एलसीएम ले लीजिए, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो दो नंबर आपको मिल गए, 5 और 2, जिसको ऐड करने पे 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा, तो प्लस 5√2 आगे बराबर करके 0। तो √2x², x का अंदर मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। तो x कॉमन, √2x प्लस 5 बचा, यहाँ भी वही चीज लाने। तो देखिए जब आप यहाँ √2 कॉमन लोगे तभी तो यहाँ √2x प्लस 5 बचेगा। दिखा देता हूँ मैं कैसे। देखिए 2x है, तो आप √2 कॉमन ले रहे हो, तो √2 है ना, तो ऊपर क्या आप लिख सकते हो, उसको 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हो। दो √2 मिलते तभी तो एक 2 बनता है, तो नीचे √2, एक कैंसिल, तो √2x ही तो बचा अंदर। और एक बार 5√2 है, यहाँ से जब √2 आपने कॉमन लिया तो √2 कैंसिल, 5 बचा। ठीक है, तो √2x प्लस 5, x प्लस √2 बराबर 0। तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू -5/√2 आ गई। उसके बाद x प्लस √2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -√2 आ गई। ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, क्योंकि -√2 कोई वैल्यू नहीं होती, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो चलिए ये हो गया फैक्टराइजेशन की मदद से। अब एक मेथड होता है जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, अगली वीडियो में वो बता देंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक पे एक ही दो क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो कठिन होता है, तो देख लेते। सुनिए, आप लोगों को एक ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है और एक ये वाला क्वेश्चन, और वीडियो अगर समझ ना आ रही हो तो 2-3 बार वॉच कीजिए तो सवाल अच्छे से आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए बाय, तब तक के लिए।